मुरादाबाद में हुआ संसद का आयोजन। कांग्रेस द्वारा लगाए गए आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर भाजपा महिला मोर्चा द्वारा मूक पार्लियामेंट का आयोजन। कांग्रेस द्वारा लगाए गए आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा ने दिल्ली रोड स्थित होटल ड्राइव इन 24 में मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से कांग्रेस के आपातकाल के काले अध्याय पर प्रकाश डालते हुए देश में लोकतंत्र की हत्या और कांग्रेस द्वारा किए गए अत्याचारों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा की राष्ट्रीय सचिव श्रीमती अलका गुर्जर जी उपस्थित रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यसभा सांसद और भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती गीता शाक्य जी ने। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री श्रीमती गुलाबो देवी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शेफाली सिंह जी, कार्यक्रम संयोजिका श्रीमती प्रिया अग्रवाल जी, सह संयोजिका श्रीमती दीक्षा गंगवार जी और श्रीमती अल्पना गुप्ता जी भी उपस्थित रही। साथ ही कार्यक्रम में मंजू दिलेर जी, अनिता चौहान जी, भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष आदेश चौधरी जी, महानगर अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित जी, शशि चौहान जी, पारुण अग्रवाल जी, मदलशा शर्मा जी, डॉक्टर प्रेमवती उपाध्याय जी, विनीता मल्होत्रा जी, डॉक्टर मधुबाला त्यागी जी, हेमा खन्नी जी, ज्योति बंसल जी, सुनीता सैनी जी, लता चंद्रा जी, रेखा मदान जी, सुषमा सरन आदि लोग उपस्थित रहे। मॉक पार्लियामेंट में कांग्रेस द्वारा लगाए गए आपातकाल के विषय पर गहन चर्चा की गई। वक्ताओं ने बताया कि आपातकाल के दौरान कांग्रेस ने न केवल लोकतंत्र की हत्या की, बल्कि देश के चारों स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया को तोड़ा और नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन किया। भाजपा महिला मोर्चा ने यह संकल्प किया है कि लोकतंत्र की रक्षा और भारतीय संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए हम सबको सतर्क और सजग रहना होगा, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं फिर ना हो। अगले चुनाव में 33% आरक्षण की बीजेपी जो है वो जेसीबी को बैठ कर गुंडाई कर रही है। ये मैंने आपको बताया, जैसी उनकी मानसिकता है वैसी उनकी विचारधाराएं जो है व्यक्त होती हैं। वो जैसे खुद में उनकी ना कोई संस्कृति है, ना उनका धर्म है, ना उनकी मर्यादा है, उसी प्रकार का वो अपनी बात जो है समाज के सामने रखते हैं। तो बीजेपी को जेसीबी वाले गुंडे बता रहे हैं, बीजेपी को जेसीबी वाले गुंडे बता रहे हैं। मैंने आपको बताया ना कि जो मर्यादा से रहित होता है वो अपनी भाषा वैसे ही बोलता है जैसे सपा के लोग बोल रहे हैं। अशोक गहलोत को लेकर अशोक गहलोत का एक बयान आया, वो आपातकाल को लेकर बोल रहे हैं कि आपातकाल में जो कांग्रेस नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि कुछ जो कांग्रेस जो आपातकाल गलत था उसको वो खेद कर रहा है, कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के समर्थन में तो हम भी जेल गए थे। देखो, जहाँ तक आपातकाल की बात है, और एक बहन ने तो ये तक कह दिया कि वास्तव में ये गलत हुआ था। आपातकाल में जो कुछ हुआ, देखो सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता, सच्चाई पर ज्यादा पर्दा नहीं डाला जा सकता। जो चीज गलत है उस चीज के लिए विपक्ष भी मानना है कि बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन इंदिरा गांधी इतनी बड़ी तानाशाह थी कि उनके सामने कोई बोल नहीं सकता था, किसी की हिम्मत ही नहीं थी। इतना बड़ा नारा दे दिया कि भारत ही इंदिरा है और इंदिरा ही भारत है। उस समय आपातकाल यानी 21 महीना के लिए जो आपातकाल इंदिरा गांधी जी ने लगाया था, किस तरीके से, तो हमारे देश की महिलाएं भी जाने, हमारे देश के बच्चे भी जाने कि उस समय क्या किया था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश में कितना विकास के तौर पर आगे बढ़ रहे। लड़कियों की बात हो तो लड़कियां को उनका उद्देश्य है कि सुरक्षित रहे, स्वावलंबी बने, और जहां नीति निर्धारण होती है, चाहे लोकसभा में या विधानसभा